प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महापुरुष के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। आज आपने देखा होगा कि जब कुछ व्यक्तियों द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाती है और 22 घोषणाएं होती हैं, तो एक बहुत बवंडर मच रहा था देश के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उस महापुरुष के बारे में ये बात कहूँगा कि जितने जुल्म इन पंडितों ने, कथापदित पंडितों ने इस देश के देशवासियों के साथ किए, जिन्हें अपने बताते रहे, इतने जुल्म रूह कांप देने वाले, इतने जुल्म किए गए थे। तो ऐसे में जब जब देश पर आपत्ति, धर्म पर आपत्ति, विपत्ति आती हैं, तो ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी उनमें से एक थे और उनका जन्म एक ही भयंकर कुरीति के विरुद्ध हुआ। इतनी अवस्था उस समय थी भारतवर्ष के अंदर, पंडित इतना अत्याचार, अनाचार जाति के आधार पर कर रहे थे। जो जाति वेद के अंदर कर्म के आधार पर बनाई गई थी, वो पंडितों ने जाति जन्म के आधार पर बना दी थी। उसमें इतनी कटुता, इतनी कठोरता आप कल्पना नहीं कर सकते थे। कितने जुल्म उस जाति के साथ में हुआ करते थे जिन्हें हम दलित कहते हैं, पिछड़े कहते हैं। यहाँ तक कि वो कहीं पानी नहीं पी सकते थे, कुआं पर काम के अंदर नहीं आ सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। ढोल बजा करके बस्ती में आना पड़ता था। जहाँ कर वो निकल जाया करते थे पंडित, फिर उनको पीछे कपड़ा बांधना पड़ता था। कपड़ा की लकीर को देख करके पंडितों को पता हो जाता था कि यहाँ पर कोई शूद्र गया, तो गंगा जल छिड़का जाता था जब वहाँ पंडित निकलते थे। शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं था, केवल पंडितों का अधिकार था, और कोई पढ़ नहीं सकता था। और कोई पढ़ नहीं सकता था तो सबको मूर्ख बना करके रखा हुआ था। जो क्षत्रिय था वो भी मूर्ख था, बनिया था वो भी मूर्ख था। शूद्र को तो मूर्ख का अछूत कहते ही थे, और यदि कोई पूजता तो केवल पंडित था। इतने जुल्म आप सहेंगे। मैं उन्हीं की जीवनी के कुछ अंश आपको बता देना चाहूँगा। एक ऐसी प्रतिभा थी बाबा भीमराव अंबेडकर जी। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो एक काली बटालियन थी, जिसमें हिंदुओं की फौज थी, और उनके पिताजी उसमें सूबेदार थे। और उनकी जो माताजी थी, उनके परिवार में भी पीछे काफ़ी 3-4 व्यक्ति सूबेदार थे। यानी पढ़ी लिखी फैमिली थी। अंग्रेजों का नियम था कि जो उसमें आर्मी में रहेगा उनको स्त्रियों को भी पढ़ाया जाएगा। तो सौभाग्य था उनका कि उनको स्त्रियों जो उनकी माता के रूप में मिली, परिवार के रूप में मिली, बाबा भीमराव जी को, वो एक शिक्षित महिलाएं थी, शिक्षित माताएं थीं। जो उनके पिताजी थे वो एक आर्मी के सूबेदार ऑफिसर तो थे ही थे, लेकिन वो कबीरपंथी थे। कबीरपंथी थे तो उससे उनको समीक्षात्मक विचार भी वहाँ से मिले। उनको जन्म से ही समीक्षात्मक विचार मिले और एक पढ़ने का अवसर भी मिला। यदि वो किसी ऐसे परिवार में जन्मे होते जहाँ पढ़ने का अवसर ना मिला होता, तो शायद वो जितनी बड़ी क्रांतिकारी करके गए दुनिया के अंदर, वो नहीं कर पाते। वो यहाँ पर कितना जुल्म, मैं उन्हीं की जीवनी से थोड़ा लेकर के चलूँगा। यहाँ एक बार वो उनके पिताजी के पास अपने वो जाना चाहते थे, परिवार वाले। सूचना दे दी गई थी पिताजी को, लेकिन किसी तरह पिताजी को पत्र नहीं दिया गया था जो उनके द्वारा
डाक भेजी गई थी, डाक किस तरह मिस हो गई थी या जानबूझ के नहीं दी गई थी। उनको अपने पिताजी के पास मिलने के लिए जाना था, वो आर्मी में जहाँ रहते थे। पूरा परिवार रेल में गया था। जब रेल में से उतर गया तो उनको आशा थी कि जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचेंगे तो पिताजी वहाँ लेने के लिए हम आएंगे, लेकिन पिताजी को तो पता ही नहीं था। और जब पिताजी को पता नहीं था तो वो लेने भी कैसे आ सकते थे। वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब वहाँ रेलवे स्टेशन वाले देखते हैं कि भाई बच्चे लगते तो किसी संपन्न परिवार से हैं, कोई अच्छी फैमिली है, लेकिन यहाँ क्यों खड़े हैं, वो पूछते हैं तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी यहाँ हैं, उसमें सूबेदार हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। और वो जो उस समय तांगे थे, घोड़े थे, तो एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी को बुला लेता और वो बैठा लेते हैं। तो जब तो बड़े सम्मान के साथ में वो बैलगाड़ी वाला किराए वाले में बैठा रहता, लेकिन जैसे ही रास्ते में जाकर के जब ये पूछताछ होती है कि आप कहाँ से हैं, आपका गांव क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, उनको ये पता नहीं था। ये सब बात वहाँ बता दी जाती हैं कि हम इस जाति से हैं, हमारा ये नाम है और हम वहाँ जा रहे हैं। तो इतने में जो गाड़ीवान था वो कह देता कि आप तो अछूत हो, मैं तो आपको गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा, मेरी तो गाड़ी है, पवित्र हो जाएगी आपको यदि गाड़ी में बैठा लिया। और इतना कह करके वो गाड़ी रोक देता और उनको नीचे उतार देता। वही सेम अवस्था उनकी हो जाती है जैसे हम गांधी जी के बारे में कहते हैं कि जब वो रेल में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पर एक काला व्यक्ति भी ट्रेन में सफ़र कर रहा, उसको नीचे रेल से फेंक दिया जाता है। और तो यही अवस्था उस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर की होती है कि उस बैलगाड़ी से उनके परिवार सहित तार दिया जाता है। अब उनको तो रास्ते का भी पता नहीं था। वो फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं भैया, आप पैसा ज़्यादा ले लीजिए, हमें तो रास्ते का भी पता नहीं है। तो ज़्यादा पैसा के लालच में गाड़ी वाला इतना करता, देखो जी मैं अपनी गाड़ी में तो आपको नहीं बैठा सकता, आप मेरे साथ चल सकते हो, पैदल पैदल गाड़ी के साथ चल सकते हो, मैं वहाँ तक गाड़ी ले जाऊँगा, आपको मैं बता दूँगा, आप वहाँ पहुँच जाऊँगा। मजबूरी थी, गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते थे, लेकिन और कोई तरीका भी नहीं था और कोई रास्ता भी नहीं बता सकता था, क्योंकि तो ऐसी अवस्था में वो इस बात के लिए तैयार होते हैं और गाड़ी के पीछे पीछे चल देते हैं। गाड़ी खाली जाती है, वो अछूत हैं इसलिए गाड़ी में बैठाया नहीं जाता है, गाड़ी वाला किराया भी ले लेता है। अब उनको बहुत तीव्र प्यास लगती है। आग है जो पहले जलाशय हुआ करते थे, बावड़ी हुआ करती थी, कुआं हुआ करते थे, तो उन पे भी उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। भारतवाड़ों में तुमसे ही कह रहा हूँ, अरे पंडितों में तुमसे ही कह रहा हूँ, तुमने कितने जुल्म, कितने जघन्य, कितने पाप, नीचता इस देश के वासियों के साथ में की है। पिसाए बच्चे हैं, पिसाया परिवार है, कहीं बावड़ी पर कहीं कुआं पर पानी नहीं पी सकते हैं, कोई अपने घर से पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये डर है कि यदि कहीं हम बावड़ी पर चढ़ गए, कहीं कुआं पे पानी पी लिया और कहीं पता लग गया स्वर्ण वर्ग वालों को, क्षत्रियों को या राजपूत हो या कोई भी हो, तो हमारे साथ पता नहीं क्या दुर्व्यवहार किया जाएगा, हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा या जान से मार दिया जाएगा। इतने डरे हुए, बहमे हुए वो कहीं पानी नहीं पी पाते हैं। और रास्ते में एक जगह जो उन्हें पानी देखने को मिलता है, तो वहाँ कीचड़ में कुआं, यानी कुआं तो नहीं था, वो तालाब था। उस तालाब के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पहुँचने तक, जल के पहुँचने तक चारों तरफ से सूख चुका था, जल थोड़ा भीतर था। वहाँ बढ़ जाने के लिए मजबूरी थी कि यदि जल पीना है तो वहाँ भीतर जाकर के बढ़ें। खैर वहाँ परिवार के सदस्य उसमें जाते हैं, गारे से हटा करके गारे के माध्यम से वहाँ जब पहुँचते हैं वहाँ पानी पीते हैं। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि वो व्यक्ति वहाँ से जाता है, मनोस्थिति कैसी होगी। लेकिन जैसे ही वो पहुँचते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं, पिताजी बड़े दुखी होते हैं। मुझे उन्हें पता लग जाता है कि मेरे बच्चों ने कितना कष्ट झेला होगा, और वो रो करके अपने पिता के गले लगते हैं और
पिताजी से पूछते हैं, पिताजी हमारा क्या अपराध था, हमको गाड़ी वाले ने क्यों ताड़ दिया, हम रास्ते में पानी क्यों नहीं पी पाए। उनके पिताजी ने बताया, बेटे हम नीच जाति में जन्मे हैं, ये स्वर्ण लोग बाग हैं, ये हमको ये अधिकार नहीं देते हैं। तो बाबा भीमराव जी कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, जन्म मैंने तो अपनी मर्जी से लिया नहीं है, पंडित ने अपनी मर्जी से जन्म लिया नहीं है, जब जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है उसके लिए मुझे दंड क्यों दिया जाता है। तो उनके पिताजी भावुक हो जाते हैं, कहते अरे बेटा तो इसीलिए तो दुनिया में आया है कि तेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुझे दंड दिया जाता है। अभी तो तेने कुछ भी नहीं देखा, उनके साथ में देखिए जन क्या क्या होता है। और जो उनके पिताजी थे वो भी अंतिम थे, आर्मी के अंदर भी आंदोलन चला दिया गया था कि जो ये भंगी हैं ये उसमें भर्ती नहीं हो सकती आर्मी में भी। उनके जो पिताजी थे उनके बाद में वहाँ भी आंदोलन करना पड़ रहा था कि हम, अंग्रेजों को ये विदित नहीं था, जब तक यहाँ मुसलमानों का राज रहा था, जब तक वो ये बिल्कुल बहुत ही चरम सीमा पर था। जब तक मुसलमानों का राज नहीं था, जब तो चरम सीमा पर था ही था, जैसे ही मुसलमानों का राज आ गया, जब भी चरम सीमा पर आ गया, पंडितों की धूर्तता दिन रात बढ़ती जा रही थी, देश को मूर्ख बना दिया गया था पूरी तरह। उसी तरह हम गुलामी की तरफ धिकले जा रहे थे, कोई ज्ञान विवेक नाम की चीज हमें नहीं थी, जैसे पंडित बहका देते थे वैसे ही बहक जाते थे। यहाँ तक भी जो विदेशी आक्रांत युद्ध करने के लिए आते थे तो हम जो राजा होते थे वो युद्ध करने नहीं जाते थे, पंडित से पत्रा पूछते थे, बताइए अब मुहूर्त है युद्ध करने की। तो वो दुष्ट कमबख्त पत्रा देख के बताया करते थे, कभी तो युद्ध करने की मुहूर्त है नहीं, जब मुहूर्त होगी। जब तक वो आता था ही आकर के घेर लिया करते थे। कितने ही राजा ऐसे मारे गए, किले तक आ गए, जब तक मुहूर्त ही नहीं बताई पंडित ने युद्ध करने की, वो पत्रा देखते रहे और दुश्मन हमारे देश को लूटते रहे। खैर यहाँ वो प्रकरण दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि वहां जब ये अवस्था उनकी थी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, वो अंतिम थे, उनके पिताजी भी इसका आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने पढ़ाई की, वो चाहते थे कि मैं संस्कृत पढ़ूं। देखो सुनिए, मुंबई में जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कि वो पंडित जाति में नहीं जन्मे थे, इसलिए वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए उनको अंग्रेजी और पारसी में बीए की डिग्री लेनी पड़ी। सुन लो, जो आज उनको कह रहे हैं कि बाबा भीमराव ने बौद्ध धर्म अपना लिया, 22 प्रतिज्ञाएं दिलवा दी, हिंदू वर्ग टूटता जा रहा है। अरे वो टूटता नहीं जा रहा है, वो टूटता नहीं जा रहा है, तोड़ तो पहले ही दिया गया था, जो उल्टा कर दिया था उसको सीधा किया जा रहा है। कुछ कमी रही, मूर्खता रही, बेवकूफी रही ऐसी हालत में, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा थी, जो टैलेंट था उनके पास में थी। एक अध्यापक थे जो उनसे बहुत प्रभावित थे बाबा भीमराव जी से, वो कृष्ण अर्जुन जी उनको एक जीवनी दे देते हैं, किताब स्वलिखित बौद्ध धर्म के ऊपर, समता की। उस समय जो कहीं भी गुंजाइश दिखती थी तो बौद्ध धर्म के अंदर दिखती थी, क्या समता मूलक, कहीं भी दूसरी जगह ठिकाना नहीं था। हिंदुओं में तो वो दुर्दशा देख ही रहे थे। वो ऐसा व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति, जिसके पास में 26 उपाधि थी, वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ से डिग्री लेते हैं, फिर ब्रिटेन जाते हैं, वहाँ से डिग्री लेते हैं। 26 उपाधि लिया हुआ व्यक्ति जब भारत में आकर के यहाँ संविधान देता है, संविधान बना करके देता है राष्ट्रपति को,
वो व्यक्ति बिना चुनाव लड़े यहाँ कानून मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब 1952 में चुनाव लड़ता है तो एक चौथी पड़े हुए व्यक्ति द्वारा हरा दिया जाता है। अपराध क्या था? एक तरफ देखिए इस देश का दुर्भाग्य कि यहां एक वो व्यक्ति है नेहरू जिसको 1 वोट मिलती है, एक तरफ दूसरी तरफ सुभाष चंद्र जी है जिसे कितनी वोट मिलती हैं सबड़ी, फिर भी महात्मा गांधी हट जाता है और नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाता है। उधर यही स्थिति लौह पुरुष की होती है कि वो प्रधानमंत्री बनने योग्य था, लेकिन महात्मा गांधी जी उसको प्रधानमंत्री नहीं बन देते, कह वहां मेरा विश्वास नहीं है, यहां मैं इस पर रहना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति को चुनाव में हरा दिया जाता है। वो प्रतिभावान व्यक्ति सोचता है, विचारता है, और उन्होंने जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, यदि आरक्षण की व्यवस्था उस समय लागू ना की हुई होती, उस समय आरक्षण की व्यवस्था यदि लागू ना की हुई होती तो आज कोई भी दलित देश का प्रधान भी नहीं बन सकता था। ऐसी अवस्था में जब आज की तारीख में भी देखेंगे, आपने वीडियो देखी होगी, मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी कि एक गांव में राजपूत जवानों की बारात पर घोड़ी नहीं चढ़ सकती, और वो एक पुलिस में था, आर्मी में था, वो उसके लिए एक फोर्स आती है बहुत बड़ी, और जब वो घोड़ी पर चढ़ता है, ये स्थिति आज की तारीख में ऐसी है, तो उस समय कितनी भयावह स्थिति थी देश की। ऐसे में एक महापुरुष इतने बड़े वर्ग को, जो दुखी था, चिंतित था, दलित था, कुचलित था, मलिन था, अधिकारों से वंचित था, पूरे दिन काम कराया जाता था। मुझको पता है, मैं छोटा सा था तो हमारे घर झाड़ू लगाने के लिए महिला आया करती थी, जितनी घर की गंदगी होती थी, बच्चों की टट्टी होती थी, सब सिर पर रख ले जाया करती थी, और शाम के समय आया करती थी, एक रोटी मिला करती थी उसको। और मुझे ऐसा भी याद है, कितने ही परिवारों से ये भी कह दिया जाता था कि आज रोटी बची नहीं है, कल को ले जाना। देखो कितना शोषण हमने किया उन व्यक्तियों का, हमारा कितना शोषण इन व्यक्तियों ने किया जो धर्म के ठेकेदार थे। ऐसी परिस्थिति में घिरे हुए वो महापुरुष जिसके पास में 26 उपाधि थी, अब उसको एक नेतृत्व करना था, वो एक सम्मान से जीना चाहता था, क्योंकि वो शिक्षित हो चुका था, वो इस बात के ऊपर निकल चुका था कि मुझको भगवान ने बना करके भेजा है। क्योंकि जो शिक्षित नहीं थे वो ये समझते थे कि हमको तो भगवान नहीं बना करके भेजा, हमको तो भगवान नहीं दलित बना करके भेजा, हमको तो भगवान नहीं मूर्ख बना करके भेजा, हमें तो ये हमारी दास्ता रहनी ही है, हमें तो पंडितों का दास रहना ही है, ये हमारा भाग्य है। लेकिन वो व्यक्ति समझ गया था कि ये हमारा भाग्य नहीं है, हम इसको बदल सकते हैं। तो ऐसी सोच रखता हुआ अपमानित, वो जब यहाँ तक जब वो विदेश से पढ़ करके भी आता है और बड़ौदा में उसकी नौकरी लग जाती है। पहले तो उसको संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई थी, पहले संस्कृत नहीं पढ़ दी गई, पारसी पढ़ने के उन्होंने बीए की, फिर वो बड़ौदा में आकर के वहाँ नौकरी कर लेते हैं। अनेक राजाओं का सहयोग रहे उनके साथ में, ये मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं कह रहा हूँ, बादशाहों के सहयोग, जब वो जाकर के वहाँ शिक्षा ग्रहण कर पाए। लेकिन उनकी मेहनत, पुरुषार्थ और मेधावी बुद्धि, वो आते हैं, उनकी नौकरी लग जाती है, लेकिन दहन करिए बड़ौदा में उनको कोई मकान नहीं देता किराए का। यहां तक कि वो झूठ बोल करके पारसी बन करके एक मकान ले लेते हैं, लेकिन पता लग जाता है कि ये पारसी नहीं है, वहां से उसको निकाल दिया जाता है। जिसके पास में 26 डिग्री थी, विदेश में पढ़ के आया था, उसको यहां दलित अछूत कह करके कोई भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। अब ऐसे में विवश वो अपनी आत्मकथा में
लिखते हैं कि बहुत रोता हूँ, व्याकुल होता हूँ, पीड़ित होता हूँ, लेकिन व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था ही व्यवस्था थी, व्यवस्था की आशा कहीं नहीं थी। ऐसे में त्यागपत्र दे करके फिर मुंबई आ जाते हैं और अपनी वकालत करते हैं। वकालत में भी जब ये पता लग जाता कि ये व्यक्ति इस जाति से है, दलित है, तो वकालत में भी लोग बाग किनारा करने लगते हैं, फिर वो अध्यापन कार्य करते हैं। आखिर जो टैलेंटता होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती है, वो उसी में लग जाते हैं कि मैं इस पिछड़े वर्ग को कैसे अधिकार दिलाऊं, मैं कैसे वो सम्मान प्राप्त करूं, और मैं कैसे जिसमें जन्मा हूं इस दलित वर्ग को कैसे सम्मान दिला पाऊं। उसके लिए उनके मस्तिष्क में एक ही रास्ता आता है कि यदि मैं इस हिंदू धर्म में रहता हूं, मदीये मैं हिंदू धर्म में रहता हूं, तो मुझसे तो कुछ ज्यादा पढ़ के आ नहीं सकता। उस समय डीलिट की उपाधि वो पहले व्यक्ति थे जो डॉक्टर बने। ऐसे पूरे भारतवर्ष में गिने चुने व्यक्ति थे, स्वर्ण वर्ग के ही थे। उनसे पहले कोई व्यक्ति डीलिट की उपाधि नहीं कर पाया था जिसके पास में 26 उपाधि हो, जो डॉक्टर हो, विदेश में पढ़ के आए हो, अर्थशास्त्री हो, कानून के मंत्री हो। जब ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल सकता तो साधारण व्यक्ति को सम्मान की आशा हो सकती थी क्या? उस दिन की तो बात छोड़ दीजिए, आप कल्पना कर लीजिए। उससे भी पहले जाइए, यहां पर जब कर्ण पढ़ने जाता है परशुराम के पास में, तो क्या राजपूत ही बताकर जाता? आपने इतिहास पढ़ा होगा, क्या बता करके जाता? मैं पंडित हूं। लेकिन जब परशुराम को यह पता चल जाता है कि ये पंडित नहीं है, तो फिर पढ़ाता है क्या? अभिशाप दे देता। उधर द्रोणाचार्य की भी व्यवस्था है, द्रोणाचार्य कर्ण को नहीं पढ़ाता, लेकिन अब आप कहोगे वो राजपूतों को पढ़ाता था। राजपूतों को इसलिए नहीं पढ़ाता था द्रोणाचार्य भी कि उसे उस बीमारी से ऊपर उठ गया था वो पंडितों से। उसकी एक मजबूरी थी कि द्रौपद राजा ने उसको अपमान कर दिया था, और उसको पंडितों में कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो उसके अपमान का बदला ले सके, द्रौपद को हरा सके। उस मजबूरी के तहत उन्होंने पांडवों को और कौरवों को पढ़ाना शुरू किया था। और उसी के पास में जब एक एकलव नाम का व्यक्ति पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ाने से मना कर देता, और वो फिर भी उसको गुरु मान करके पढ़ता है। तो आपको इतिहास पता है, फिर उसको गूठा कटवा लिया जाता गुरु दक्षिणा में। शिक्षा देते नहीं है और गुरु दक्षिणा में गूठा ले लेते हैं। तो ये स्थिति आप पहली देख लीजिए। और ये तो आपको खैर अगली कल्पना लगती है, पता नहीं था या नहीं था, तो ज्यादा दूर की बात नहीं है। सन 1918 में आपके देश के राष्ट्रपति कौन थे आपको अच्छी तरह पता है। और जब वो जगन्नाथपुरी में जाते हैं, उनकी पत्नी उनके साथ है, भारत के प्रथम नागरिक हैं। और जब वो गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो उनको रोक दिया जाता, उनकी पत्नी को रोक दिया जाता। ये स्थिति तो राष्ट्रपति के साथ होती है। सुनो दुनिया वालों, ये स्थिति तो राष्ट्रपति के साथ होती है, तो साधारण व्यक्ति के साथ क्या होगी? जब ये बाबा भीमराव जी समझ लेते हैं कि यदि मुझको सम्मान से जीना है तो मैं हिंदू धर्म में तो रह करके सम्मान पा ही नहीं सकता, और जहां मुझे सम्मान मिल ही नहीं सकता, मैं इस दलित वर्ग का कुछ कर ही नहीं सकता, इसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसे अधिकार नहीं दिला सकता, तो मैं आज मेरे यहां रहने का औचित्य क्या है? वो बौद्ध धर्म में इसलिए नहीं गए थे कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा था, उसके सिद्धांत बहुत अच्छे थे। उसका एक सिद्धांत बहुत अच्छा था कि उसमें ये अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं थी, वहां ये भेद नहीं था, तू चूड़ा है, तू चमार है, वहां जाति नहीं थी। जब वहां ये भेद नहीं था और दूसरी जगह सब ये भेद था, आप कहेंगे क्या वहीं में बौद्ध धर्म में ये भेद था और नहीं था क्या? हाँ, सुन लीजिए। जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह निर्णय लिया कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, वो त्रस्त थे, दुखी थे, लेकिन बुद्धिजीवी थे। वो विदेश में गए थे, उन्होंने देखा था, दुनिया को देखा था। जब वो ये निर्णय ले लेते हैं
तो एक बवाल मच जाता है और वो विरोध होता है, तुमको नहीं धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यहां तक उस समय के जो बहुत उच्च लीडर जगजीवन राम जी जगह जगह सभा कर करके और ये कहते हैं कि नहीं भीमराव अंबेडकर जी आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वो एक उनके पास में एक शीशा था, वो देख चुके थे और उन्हें वो दृष्टि दिख रही थी कि मैं यही रहूंगा तो मैं भी वही रहूंगा जो अब तक रहे और आगे भी रहेंगे। यदि उसने ये कदम नहीं उठाया होता तो आज भी पता नहीं कितनी गहरी खाई में ही पड़े होते। मैं ऐसे महापुरुष के लिए बार बार नमस्कार करता हूं, अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। उनकी मजबूरी थी उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारना, क्योंकि हिंदू धर्म में उनके कोई सम्मान नहीं था। हिंदू धर्म इस बात के लिए तैयार नहीं था। उनको कितनी स्थिति थी, यहां तक स्थिति थी यदि मंत्र बोल देता था कोई तो जीभ काट ली जाती थी, सुन लेता था तो कानों में कांच भर दिया जाता था, जलाशय पे कुआं पे काबड़ी पे चढ़ जाते थे तो पैर काट दिए जाते थे। कहने सुनने वाला कोई नहीं था, मुख राजा के मुख से निकला शब्द कानून होता था। राजा मूर्ख था, जो पंडित चाहते थे राजा वो होता था। पंडित दंड के ऊपर था, सुन लीजिए, पंडित दंड के ऊपर था। यदि पंडित किसी राज व्यक्ति को, राज के व्यक्ति को, जो राज का व्यक्ति है, परिवार का, राज घराने का व्यक्ति है, उसकी हत्या कर देता था तो उसको बस केवल दाग लगाया जाता था, मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। वो हर दंड के ऊपर था और ये जो दलित वर्ग था ये हर दंड के नीचे था। जिसका चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वैसे चाहे, उनके साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता था। ऐसे में उनको पता था भीमराव को यदि मैं हिंदू धर्म में रहूंगा तो मेरी यही दुर्दशा, मेरी वर्ग की यही दुर्दशा रहेगी। और यदि मैं अब एक सम्मान से जीना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, तो और कोई रास्ता नहीं था। आप कहेंगे क्या बौद्ध धर्म में ही व्यवस्था थी? हाँ, मेरा जो प्रश्न है, बौद्ध धर्म में ही केवल व्यवस्था थी। उनको मुसलमानों ने भी प्रपोज किया था कि आप मुसलमान धर्म स्वीकार, जब उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगा, मैं धर्म बदलूंगा, मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा, तो ये घोषणा करी गई थी तो आप मुसलमान धर्म में आ जाइए। लेकिन जब उन्होंने मुसलमान धर्म को देखा था तो वहां भी शिया सुन्नी के झगड़े थे और जो जबरदस्ती मुसलमान बना लिए जाते थे उनके साथ में भी वही घोर अत्याचार होता था जो पहले हुआ करते थे। तो इसलिए वो विवश थे और मुसलमान वो नहीं बनना चाहते थे और जिन्ना से उनकी बिल्कुल एक दुश्मनी जैसी अवस्था थी। अब आप दूसरी तरफ देखेंगे कि उनके लिए सरदारों के द्वारा भी निमंत्रण आए थे, भाई आप आइए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे, आप सरदार बन जाइए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपकी पूरी समाज के लिए हम व्यवस्था करते हैं, शिक्षण संस्थान खोल देंगे, हम गुरुद्वारे बना देंगे। और यहाँ तक कि गुरु उनको, बाबा भीमराव जी को एक सोने का रथ में बैठा कर यात्रा निकाली जाती है। जब ये ऐसे में भीमराव जी जो अपने निकटस्थ व्यक्ति थे उन दो व्यक्तियों को भेजते हैं पंजाब में, और जाइए सरदार जी ऐसा कह रहे हैं, आपके साथ कैसे व्यवहार स्थिति होती वहां जाकर के देखिए पंजाब में। तो वो जाते हैं और उससे पहले सरदार जी खालसा नाम का बंबई में एक स्कूल भी, कॉलेज भी बना देते हैं, जहां पर आज भी आप देखेंगे खालसा नाम का कॉलेज है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जिसमें तस्वीर लगी हुई है। और वो उनके धर्म बदलने से पहले ही सरदार जी ये कह देते हैं कि हम आपकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हमने आपके लिए स्कूल बना दिया, आप अपने सब वर्ग को यहां पढ़ाइए। लेकिन उनको पैसा की जरूरत नहीं थी, उनको सम्मान की जरूरत थी, उसे ही वो खोजते फिरते थे। जब वो वहां जो उनके दो व्यक्ति भेजे गए थे और वो पंजाब में जाते हैं तो जब वो आकर के उनसे पूछते हैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता है, तो वो बताते हैं कि हमारे साथ में ये व्यवहार होता है कि पंजाब के अंदर हमको उस अलग गुरुद्वारे में रखा जाता है जहां पर दलित व्यक्तियों के लिए गुरुद्वारा बनाया गया, हमको अपने साथ नहीं रखा गया। जहां उनका गुरुद्वारा था ना हमको लंगर में बैठाया गया ना अपने साथ रखा गया, हमको अलग रखा गया। वही व्यवहार भी हमारे साथ हुआ जैसा यहां होता है। तो वहां पैसा तो था, व्यवस्थाएं थी, सुरक्षाएं थी, लेकिन सम्मान नहीं था। तो ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर जी, सरदार
मत को, धर्म को स्वीकारने से अस्वीकार करते थे। और ये न्योता उनको क्रिश्चियनों द्वारा भी मिलता है कि आप आइए, आप क्रिश्चियन बन जाइए, हम आपका पूरी सम्मान, पूरी व्यवस्था, पूरी शिक्षा देखें। उन्होंने जब देखा था कि जो क्रिश्चियन बन चुके थे पहले, जो दलित पहले क्रिश्चियन बन चुके थे, उनकी वही स्थिति थी, कोई उन्हें सम्मान नहीं था, और एक भी व्यक्ति उन्होंने उनमें से पादरी नहीं बनने दिया था। ये रिकॉर्ड की बात है। अब जिस चीज की जरूरत थी बाबा भीमराव अंबेडकर को, वहां वो स्थिति नहीं थी। यदि ये स्थिति थी तो केवल बौद्ध धर्म के अंदर थी, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म बूझता दिया था, हर तरह कोई उसमें व्यवस्था नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को तो स्वीकार किया, लेकिन बौद्ध धर्म की मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञाएं लागू करवा दी थी। ये गौर की बात है। व्यवस्था थी, मजबूरी थी, उनकी व्यवस्था थी, मजबूरी थी। यदि वो संस्कृत पढ़ जाते तो जो धूर्त वर्ग एक अलग किया हुआ था, उनसे वो लड़ाई लड़ सकते थे। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर अंग्रेजी पढ़े हुए, और यहाँ देश के धर्म को चलाने वाले संस्कृत पढ़े हुए। अब दोनों, एक संस्कृत पढ़ा हुआ, एक अंग्रेजी पढ़ा हुआ। अब अंग्रेजी पढ़ा हुआ व्यक्ति संस्कृत की कमी कैसे निकाल सकता था? अब जो ये इधर पंडित थे, इधर जो पंडित वर्ग था, ये अपना राज स्थापित करने के लिए, अपनी मनमानी कराने के लिए, अपनी दुष्टता को काबिज रखने के लिए जो चाहते थे वो श्लोक बना लेते थे, और उन श्लोकों में ऐसे महापुरुषों का, वेद व्यास का नाम दे देते थे या मनु का नाम दे देते थे। उनके आधार पर फिर शासन करते थे और कहते थे कि ये तो मनु जी ने कहा था, ये तो वेद व्यास जी ने कहा था, ये तो वेद ने कहा था, ये तो भगवान ने कहा था। अब यदि बाबा भीमराव अंबेडकर जी संस्कृत पढ़े होते तो ये पूछ लेते कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, लेकिन वो तो जानते नहीं थे। अंग्रेजी की विद्वान, वो तो अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी के पंडित थे, और उधर वो अंग्रेजी संस्कृत के पंडित थे, बेकार थे। यही स्थिति पहले मजबूरी थी। जब बौद्ध धर्म स्थापित हुआ था तो यो इतनी छुआछूत चला दी थी इन पंडितों ने। वो राजा तो था, जो महात्मा बुद्ध थे वो राजा तो था, लेकिन संस्कृत का विद्वान था नहीं, क्योंकि वो पंडित पढ़ने तो देते नहीं थे। और जब पंडित विद्वान नहीं था तो पंडित धर्म के नाम पर पशुओं को काट काट कर हिंसा करते थे, मारते थे, दुर्व्यवहार करते थे उनके साथ में। जो यहाँ पर जिन्हें छुआछूत का नाम से शूद्र कहते थे, उनके साथ में दुर्व्यवहार कितना होता था मैं बता चुका हूँ पहले। तो इन बातों से दुखी महात्मा बुद्ध कहता है, आप अनुमान लगा लीजिए उनको विद्या कितनी थी, कि एक अर्थी को जाते देखते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये सब जा रहा, क्या चीज़ है ये, क्यों रोते पीटते जा रहे हैं? तो उनके मंत्री बताते हैं कि मृत्यु हो गई। उन्हें कि मृत्यु क्या होती है? उन्होंने की जी मृत्यु होती है जब आदमी जिंदगी होता मर जाता, उसे जाना पड़ता है ऐसे। अच्छा, क्या सबकी होती है? तो हाँ जी ये सबकी होती है। क्या मेरी भी होगी? जो हाँ मेरी भी होगी। फिर यहाँ का कोई इलाज है? और वो डर जाते हैं। उन्होंने जब से पहले राजा हैं, ये भी पता नहीं है कि मृत्यु भी होती है। जिसको ये भी पता ना हो मृत्यु भी होती है, तो उसको ज्ञान लगा लीजिए कितना था उस समय। लेकिन वो मृत्यु का डरिहाया व्यक्ति राज को छोड़ देता। ज्ञान तो है नहीं, अब राज छोड़ दिया, अब फिर कहाँ जाए शरण में? अब ये मुक्ति बताने वाले कौन थे? पंडित। और वो व्यक्ति मुक्ति कैसे बताते थे कि काशी में जाओ और आरे से कटो और मुक्ति हो जाएगी। काशी में मर जाओगे आरे से कट के तब स्वर्ग मिलेगा, और मगर में चले गए जहां कबीर गए तो वहां मारे जाओगे। तो जो ऐसी ऐसी बातें ये बताते थे, और मुक्ति तो इस तरह मिलती है। ऐसी अवस्था में घिरे हुए पंडित यहां पूरे देश को भरमा रहे थे। तो महात्मा बुद्ध को जब ये पता लगा, उनके पास में गया, पंडितों ने कह दिया और ये तो वेद की बात है, क्या ऐसे मुक्ति मिल सकती है? आपको आरे से कटना पड़ेगा। उन्होंने कह रहे मैं आरे से कटूंगा? क्यों?
तुम इन निरीह पशुओं को क्यों मारते हो, क्यों, इनका क्या अपराध है, इनको परेशान क्यों करते हो, इनको तुम पानी क्यों नहीं पीने देते, इनको गांव में क्यों नहीं आने देते, ऐसा क्यों, ये किनकी क्या गलती है। तो कहते हैं तुमको पता नहीं है, ये तो वेद में लिखा है। अब जिसको ये भी पता नहीं था कि मृत्यु भी होती है, उसको वेद का नाम भी पता नहीं था। उन्होंने कहा ये वेद में लिखा है ऐसा, जो हाँ ये तो वेद में लिखा। तो उन्होंने कह दी मैं इस वेद को नहीं मानता। और वो फिर पंडित बोले अरे तू वेद को नहीं मानता, वेद तो परमात्मा की वाणी है। महात्मा ने बुद्ध ने कहा कि परमात्मा ऐसी वाणी देता है, अगर निर्दोषों को मारो सजा दे, यदि परमात्मा ऐसी वाणी देता तो मैं ऐसे परमात्मा को भी नहीं मानता। अब दुर्भाग्य था कि वो संस्कृत का विद्वान तो था नहीं, जैसे उन्होंने कह दिया उसके बाद मैं जवाब लेकर के कह देता मैं परमात्मा को नहीं मानता, मैं आत्मा को नहीं मानता। अब एक तरफ तो ये थ्योरी थी और एक तरफ दूसरी ये थ्योरी थी बाद की, क्योंकि वो जिसने स्थापित की थी उसको ज्ञान ही नहीं था। अब उसकी समझ में जैसा आया, उसकी समझ में जैसा आया उसने वैसा बनाया। फिर बाबा भीमराव के अंबेडकर जी की समझ में जैसा जो उसमें लगा सुधारक, मैं अपनी जाति को, इस वर्ग को, इस दलित वर्ग को, मैं अपने को कैसे बचा सकता हूं, उनमें जो आया उनमें सुधार किया। ऐसी अवस्था में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो निर्णय लिया बौद्ध बनने का, उससे अलग और कोई तरीका नहीं था। और आज भी यदि उन्होंने नहीं दिया होता तो वो सम्मान आज भी ये इतना दलित वर्ग, हमारा इतना बड़ा हिस्सा अछूत रहता, इन पंडितों के शिकंजे में रहता। उन्होंने ये घोषणा कर दी मैं हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। जब मैं हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा तो हिंदू धर्म की मान्यताओं को भी स्वीकार नहीं करूंगा। जो जो उन्होंने घोषणाएं बायस लिखी हैं उन बौद्ध धर्म में कहीं नहीं है, कुछ हैं आंशिक और कुछ उन्होंने अपने पास से लिख करके बनाई हैं, जिससे वो संगठन को चला सकते। वो सामूहिक थी, उस समय आवश्यकता थी, वो जरूरत थी, उन्होंने उनको बनाया और चलाया। मेरे साथियों, ऐसे में महापुरुष के लिए नमन करता हूं। यह विषय अलग है कि मैं बौद्ध धर्म से सहमत हूं या असहमत हूं, लेकिन मैं उनसे सहमत हूं कि जिसके पास में कोई विकल्प नहीं था और ज्ञान नहीं था। जहां उस समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान नहीं था, वेदों के पंडित नहीं थे, वहीं महावीर स्वामी भी इसी बीमारी से त्रस्त होते हैं और जैन धर्म की स्थापना करते हैं। उनको भी ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि पंडित पढ़ने तो देते ही नहीं थे। और जब उनको भी ज्ञान नहीं था तो ऐसी जैन धर्म बन गया, ऐसी बौद्ध धर्म बन गया। लेकिन फिर एक महापुरुष आए, महर्षि दयानंद नाम के जब एक महापुरुष आए और उन्होंने कहा तुम ये क्या करते हो, तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, अछूत क्यों बताते हो इनको, इनका अपराध क्या है, इनको पढ़ने का अधिकार है, औरतों को पढ़ने का अधिकार है। अरे तुम जिंदी औरतों को जलवा देते हो सती के नाम पर, ये क्या करते हो, तुम्हें क्या किसने अधिकार दिया ये। तो जो बात उन पंडितों ने उनसे कही थी, महात्मा बुद्ध से कही थी, जो बात उन्होंने महावीर स्वामी से कही थी, वही बात वो महर्षि दयानंद से भी कह देते हैं कि तुमको पता नहीं है कि ये वेद का आदेश है और परमात्मा का आदेश उसमें लिखा है। दुर्भाग्य था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी तो ये नहीं जानते थे कि वेद में क्या लिखा है, वेद कैसा है, वो संस्कृत नहीं जानते थे। लेकिन महर्षि दयानंद वेद का पंडित था, उन्होंने कहा बताओ कहां लिखा है। वो दो व्यक्ति ये नहीं कह सकते कहां लिखा है, लेकिन महर्षि दयानंद ने जब ये कहा कहां लिखा है, अरे तुमने अपनी मूर्खता, अपनी चालाकी, अपनी नीचता, अपनी कर्महीनता दबाने के लिए, वेद तो ये कहता है शूद्र है, नारी है, सबको पढ़ने का अधिकार है, तुम कहते हो किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं, तुमको किसने अधिकार दिया। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जन्म से कोई भी पंडित नहीं है, जन्म से कोई भी अशूद्र नहीं है, जन्म से कोई भी क्षत्रिय नहीं है, जन्म से कोई भी वैश्य नहीं है। अरे वो कर्म के आधार पर है, यदि वो कर्म ठीक है, वो विद्वान है, तो मैं कहता हूं उस समय में यदि सबसे बड़ा कोई पंडित था तो बाबा भीमराव अंबेडकर था।
लेकिन दुर्भाग्य था कि वो उस विद्या को ना जानते, संस्कृत को नहीं जानते थे। संस्कृत को नहीं जानने की वजह से उन्होंने ये बात भी स्वीकारनी पड़ी थी कि आत्मा नहीं होती और परमात्मा नहीं होता, क्योंकि उस मान्यता उसकी ऐसी थी। यदि ये मान्यता मानते कि आत्मा भी होती है और परमात्मा भी होता है, तो फिर हिंदू धर्म से अलग कैसे हो सकते थे? क्योंकि यही मान्यता तो हिंदू धर्म की थी, और यही मान्यता ले जाकर के वो वहां जाते तो कैसे होता? हिंदू धर्म की जो चल रही, हिंदू धर्म नहीं था, हिंदू धर्म नहीं था। जो पहले हमारा वेदों का धर्म था, धूर्त पंडितों ने बिगाड़ दिया था स्वार्थ के लिए। यदि अच्छा होता कभी हमारे भीमराव अंबेडकर जी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेते या आर्य समाज के सानिध्य में चले जाते, तो ऐसा नहीं होता। सबने, जितने भी महापुरुषों ने यत्न किया, महात्मा गांधी ने यत्न किया और उन्होंने कहा कि हरिजन है। उन्होंने सम्मान देना चाहा, लेकिन सम्मान मिल नहीं पाया। हरिजन का मतलब सब समझिए हरिजन क्या है, और वो हरिजन है तो दूसरे क्या फिर गधाजन है, क्या पशुजन है, क्या है? इस पर प्रश्न उठने लगे और वो जाति सूचक ही बन गया। फिर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक और नाम शब्द दिया। उन्होंने भी सम्मान तो देना चाहा, लेकिन शर्मा की जगह नवीन शब्द लगा दिया, नवीन शर्मा कर दिया। और नवीन शर्मा भी एक उपहास का नाम बन गया, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने आर्य नाम दिया था, नवीन नहीं दिया था, हरिजन नहीं दिया था। जो पंडित था वो भी आर्य था, जो राम था वो भी आर्य था, जो कृष्ण था वो भी आर्य था, और जो बाबा भीमराव था वो भी आर्य था। यदि ये थ्योरी बाबा भीमराव के हाथ में लग गई होती तो इतना बड़ा वर्ग में जो पंडितवाद है उसका नाम मनुवाद दिया गया। मनु की ये थ्योरी नहीं थी, ये पंडितों की थ्योरी थी। मनु की तो थ्योरी, मनु के थ्योरी पर आधार पर देश चल रहा है, विश्व चल रहा है, उसको से नहीं नकारा जा सकता। लेकिन वो मनु के नाम से सौंपी गई, मनु के नाम से दी गई। जो भी दुराचार कर सकते थे, व्यभिचार कर सकते थे, अनाचार कर सकते थे, सब किसके नाम से दिया? मनु के नाम से दिया, वेद के नाम से दिया, संस्कृत के नाम से दिया, परमात्मा के नाम से दिया। यहां शोषण, धनहरण, जुल्म, जघन सब पंडित इसी आधार पर करते रहे। मेरे साथियों, एक बहुत बड़ा वर्ग जब आज बौद्धिस्ट हो रहा है तो बड़ा दुख हो रहा है लोग बागों को। अच्छा हो रहा है, अरे अच्छा हो रहा है वहां से जहां कुआं है, गंदगी है, गहरी खाई है, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र। क्या बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र। क्या है हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ काला काफिर, चोर, लुटेरा। और दुर्भाग्य अब उन्होंने भी एक बौद्धिस्ट सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी बनाई थी बाबा भीमराव जी ने। लेकिन जो इंडियन शब्द दिया उन्होंने, इंडिया, अंग्रेजों ने भी हमारा इंडिया शब्द कोई सम्मान सूचक नहीं था, वो हमको इंडियन कहते थे। और ब्रिटेन में इंडियन किसको कहते हैं? जो कुआरी का हो, नीच हो, पुराने विचारों का हो, बुद्धिजीवी ना हो, बेकारा हो, घटिया हो। यदि किसी ब्रिटेन के व्यक्ति को कोई वहां का व्यक्ति इंडियन कह दे तो 4 साल की सजा हो जाती है। लेकिन यहां उन्होंने एक सोसाइटी बनाई इंडियन नाम की, वो अच्छी है, वो मजबूरी थी उनकी मजबूरी थी, व्यवस्था थी, और कोई विकल्प नहीं था। इस देश को पतन में ले जाने के लिए ऐसी खाई पंडितों द्वारा तैयार कर दी गई थी, मूर्ख बनाने में तैयार कर दी गई थी। इस देश को गुलाम बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका तैयार हो चुकी थी। कलिंग युद्ध के बाद में हमने हथियार ठाने बंद कर दिए थे, बौद्ध धर्म को
राजा अशोक का आश्रय प्राप्त था और जहां ये हमारी उन्नति का साधन था, उस समय जब बाबा भीमराव अंबेडकर की ये रक्षा कर रहा था। देखो, बाबा भीमराव और हमारी सबकी, देशवासियों की, दलित वर्ग की, एक बहुजन समाज की रक्षा कर रहा था। वहीं पर यह एक दिन हमारे पतन का भी कारण बन रहा था, जब अशोक ने ये धारण कर लिया था, कलिंग युद्ध के बाद तक मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। जिस हथियार के बल पर, जिस पराक्रम के जौहर के बल पर, जब वीरता के बल पर विश्व पर राज किया करते थे, जब हमने वो हथियार उठाना बंद कर दिया था तो हमको फिर चारों तरफ से आक्रमणकर्ताओं ने घेर लिया था। रोज हम पर अटैक होने शुरू हो गए थे। हम तो बौद्धिस्ट बन चुके थे, लड़ते थे हम नहीं थे। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन ये हथियार आपको देखा होगा, नालंदा और तक्षशिला 1 लाख ब्रह्मचारी पढ़ते थे, 500 सैनिक आए थे। मोहम्मद बिन अख्तर काशिम लेकर का आता है और वो 1 लाख ब्रह्मचारी नीची गर्दन कर लेते हैं, बाल कटवा लेते हैं, हल्दी के टीके लगा लेते हैं और बौद्धाय नमे करते हैं। एक ईंट भी उठा करके नहीं मारते हैं। वहां 1 लाख ब्रह्मचारी और कहां 500 सैनिक उस पूरे नालंदा को तहस नहस कर देते हैं, तक्षशिला को तहस नहस कर देते हैं। जो हमारे विश्वविद्यालय थे वो नष्ट हो जाते हैं। तो जहां एक समय ये बौद्ध हमारे बर्बादी का कारण बना था, बौद्ध धर्म हमारी गुलामी का कारण बना था, उस समय जब हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, हम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं कर सकते थे, हम क्रिश्चियन धर्म स्वीकार नहीं कर सकते थे, सरदार धर्म स्वीकार नहीं कर सकते थे, और कोई धर्म हम स्वीकार नहीं कर सकते, और हिंदू हमको स्वीकार करते ही नहीं थे, वो तो हमको नीच समझते थे। तो ऐसी अवस्था में हमारी मजबूरी थी कि हमको बौद्ध बनना ही बनना था, और कोई दूसरी थी। यदि समता की बात हमको कहीं लगती थी, सम्मान की बात हमको कहीं लगती थी, तो बौद्ध में ही लगती थी। इसलिए उस समय बौद्ध को अपना लिया गया था। लेकिन मैं आज उन सब बुद्धिजीवियों से ये कह देना चाहता हूं कि आप बौद्ध रहिए, लेकिन एक बार सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़ करके देख लीजिए। वो किसी की विद्या, किसी की बपौती नहीं है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और बाबा भीमराव अंबेडकर संस्कृत के विद्वान नहीं थे, इसलिए उन कुचालियों की, उन कुचक्करों की चाल को कुचलने के लिए मजबूरी थी उनको महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाए हुए बौद्ध धर्म की। लेकिन उसके बाहर भी आवश्यकता है बुद्धि की, आवश्यकता है विज्ञान की, आवश्यकता है ज्ञान की, आवश्यकता है जानने की। मेरे साथियों, मैं उस महापुरुष के लिए सशक्त नमन करता हूं, और मैं उनके अनुयायियों को भी सशक्त नमन करता हूं कि जो एक बुद्धिजीवी का मार्ग दर्शन को पा रहे हैं। ऐसे हिंदू धर्म से, जो आज का बेकारा धर्म है, आज का जो बेकारा धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, जितने ढोंग और पाखंड की वजह से ये देश गुलाम हुआ था, मूर्ति पूजने की वजह से, आज यहां देश का प्रधानमंत्री सब कुछ लेकर के करा रहे हैं, राष्ट्रपति करा रहे हैं। अरे इसी से तो गुलाम हुए थे, आज करा रहे हैं। क्या अंतर है? कुछ नहीं है। इससे अच्छे हैं बौद्धिस्ट, इनसे अच्छे हैं। अरे कोई ठोकर खा के सिमड़ जाए, यहां से अच्छे हैं। यहां दोनों अवस्था जहां थी, आज उससे निकल करके जो एक सम्मान और उनका जो प्रचार हो रहा है, मैं उसको अच्छा समझता हूं। लेकिन वहां एक बॉर्डर नहीं है। मैं वहां से जाने की भी अपील करता हूं कि वहां से आगे भी जाकर के जो एक वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे अंदर, उनको एक सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए, और फिर उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में सत्य को ग्रहण करने, असत्य को छोड़ने में श्रद्धा उद्यत रहना चाहिए। और एक दलित वर्ग, एक हमारी उन्नति प्रगति